बाप उनके खोजते नहीं रहने, लाते से ढकेलत रहने, फिर भी दस्ती एठो दैल हम सिवा के उनके कपड़ा पहने लेनी, आज तक ले सेवा करत चली आई बनी छोटी बहन के। भाई घर से बेगाना हो गए और जो छोटे भाई थे और जो छोटी बहन थी वो जायदाद को लिखवा लिए, सारा जायदाद पे काबिज हो गए हैं। अच्छा, आप सबसे बुजुर्ग लगता नहीं, ये जो बता रही हैं दीदी ये सही बात है? तो यहाँ कहीं है तो बाकी इनकी 4 बहनें हैं। 4 बहनें तो 4 बहनें हैं, तो चारों बहनें तो छोटी बहन को क्यों आखिर में सारा जायदाद इन्होंने इनके पिता लिख दिए, उनके पिताजी जानेंगे। दुनिया में कोई अपना नहीं है, चाहे वो सगा भाई हो चाहे वो सगी बहन हो, बहन को फुटपाथ पे ला देंगे जमीन के लिए जायदाद के लिए, भाई को भी फुटपाथ पे ला देंगे जमीन के लिए जायदाद के लिए। आपको पुरानी बातें याद आ रही है, रो रही हैं कि मैंने अपनी बहन के शादी करवाया, अपने देवर से शादी करवाया, देवर भी हमारे नहीं हुए, हमारा बहन भी हमारी नहीं हुई। माटी महाराज न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त पहुंचे हैं नगर पंचायत चौक में, जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह छावनी है और छावनी के जस्ट बगल का यह मामला है। एक पिता के 4 बेटियां, चारों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी फुटपाथ पर। इस प्रकार का है कि उन्हें घर से भी उनको निकाल दिया गया है। यह मामला थाने पर भी पहुंचा है। क्या मामला है वो उन 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन से हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुमित्रा पटवा। पिताजी का नाम बताइए। कल्लू पटवा। राम नारायण। राम नारायण। तो राम नारायण आप कहाँ की निवासिनी है? चौक की निवासिनी है, यानी जन्म से ही है। जन्म से। आप कितनी बहनें हैं? 4 बहन। 4 बहनें हैं। 4 बहनों में से आप जेठ सबसे बड़ी बहन है। तो आपके पिताजी के द्वारा क्या ऐसा घटना घटा है कि आप रोड पे हैं? पिताजी के सिर्फ यह घटना घटल है कि लवंडा नहीं भइला। अच्छा, यानी कि आपके भाई नहीं हुए। जी, क्या हुआ उसके बाद? बस ओकरे बाद कहला कि हम मेहरारू लाई। अच्छा, हाँ, तो हम कहनी नहीं, मेहरारू घर में नहीं, हम पर बेदखल हो जाइए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। वही पर हमार बाप हमसे दुश्मनी कैला। अच्छा, कहतन है कि नहीं ये कोनो नहीं, हम सारा जायदाद हम छोटकी के जाना कब लिखवा दे। हम ये कह रहे हैं कि आखिर में 4 बहनें हैं। हाँ। चारों बहनों की शादी हुई। हाँ, शादी। आपकी भी शादी हुई। हाँ। तो आपकी जहाँ शादी हुई, और कहाँ शादी हुई थी आपकी, किस गांव पे? जमुई कला। जमुई कला। हाँ। चाची तनी हिलने हो जाए। हाँ। तो जमुई कला में आपकी शादी हुई। तो आपके पति कब से यहाँ रहते हैं? लगभग 30 बरस। 30 बरस से रहते हैं। दर्शकों को बता दें कि इनके पति 30 बरस से यहाँ नगर पंचायत चौक में, यानी कि यहाँ पे जमाई बन करके रह रहे हैं। जमाई। घर जमाई बन कर रह रहे थे। तो आपकी माता जी का भी सेवा किए होंगे? बहुत सेवा, लखनऊ दिल्ली सब लेके दवा करौले बानी। अच्छा, अपनी माता जी का? बाप भी कैले बानी सेवा। पिताजी का भी सेवा कर रही है? पिताजी भी इस समय बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, बुजुर्ग हो गए, अभी तक सेवा ही कर रही है। आपके साथ क्या घटना घटा है कि इस समय आप रोड पे हैं, दर दर भटक रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, प्रशासन आपकी क्या मदद कर रहा है? अब हमको ये बताइए क्या मामला हुआ कि आखिर में आप रोड पर हैं? क्या घटना हुआ है? मामला ये भले जी कि हमके चारों बहनों जो जायदाद है, हाँ। जो संपत्ति है, उसमें आपके पिताजी का चारों बहनों को हिस्सा सबको मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला। किसको मिल गया? छोटी वाली को। सबसे छोटी वाली को। तो जो छोटी वाली है वो सुनने में आ रहा है कि आपके पति के सगे भाई हैं। हाँ, सगे भाई हैं, बहन। सगे भाई हैं, यानी कि आपको देवर लगे। हाँ, देवर। और आपकी वो छोटी बहन है सगी। तो आप आपसे कितना उम्र में छोटी होंगी? वो बहुत ज्यादा, सबसे छोटा। सेवा हम कैले बानी। अच्छा। हमरे आगे सामने पैदा भइली। अच्छा। हाँ, हमार बाप उनके खोजते नहीं रहने, लाते से ढकेलत रहने, फिर भी दस्ती एठो दैल हम सिवा के उनके कपड़ा पहने लेनी, आज तक ले सेवा करत चली आई बनी छोटी बहन के। तो कितना डिसमिल खेत था वो सारा? 60 या 63 डिसमिल खेत है। हाँ। और जीवन बीमा भी है जी। 7 लाख जीवन बीमा भी है जी। दुकान मार्केट में, बाबा अवैधनाथ के मार्केट में दुकान भी है। वो भी ले ली। हाँ। और जीवन बीमा में भी ले ली। अच्छा। और घर में हम रह रहे हैं जी। इतने दिन से सेवा सत्कार कर रहे हैं। हमें रोड पर एनी टाइम खड़ा कर दिए हैं, सब सामान फेंक दिए हैं। दर्शकों को हम बता दें, रहने भी नहीं दे रहे हैं थाने वाले। हाँ। कहते हैं थाने वाले कि नहीं, हाँ। हम
नहीं रखवा पाएंगे घर में जी। यही लोग तीनों मिलकर फेंके हैं बाहर जी। और कहते हैं हम गए हैं थाने पर 4 चक्कर जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रहा है। यानी सामान आपका सारा बाहर फेंक दिया गया कमरे से। फेंका है बारिश। तो ये तो डी का जमीन है, ये तो घर का मकान है। ये मकान एक बार कैमरा घुमा दे, यही मकान है। मकान से आपका सामान, सबसे बड़ी बहन का, सबसे बड़ी दीदी का सामान उसको बाहर कर दिया गया, कमरे में ताला लगा दिया गया। और बड़ी दीदी का कहना है कि जब हमारी छोटी बहन बहुत छोटी थी तो उसको सेवा करके हम जो है पाल पोस करके बड़ा किया, उसका शादी करवाए और अपने ही सगे देवर से इन्होंने शादी करवाया। और आज यही बड़ी दीदी और बड़े भाई जो सगे भाई हैं, छोटे भाई अपने नाम से जायदाद अपने नाम करवा लिए। 63 या 64 डिसमिल लगभग 63 डिसमिल जमीन जो है अपने नाम से कब्जा करवा लिए। और खरीद दाखिल भी हो गया, खाली दाखिल भी करवा लिए, खरीद दाखिल भी हो गया है। जमीन की इनके नाम से भी हो गया है, इनके देवर के नाम से और इनकी छोटी बहन के नाम से। जो LIC जीवन बीमा भी था तो वो भी पैसा इनके ही नाम हो गया। दुकान था वो भी हो गया। और आज ये घर के मकान पे भी कब्जा इन्होंने बताया है कि कब्जा कर रहा है और हमारे सामानों को बाहर निकाल दिया गया। आधा हमारे चाचा के भी है जी, हिस्सा आधा है जी। तो हम 8,000 रुपए में अपने चाचा से खरीदे हैं। वही आगे सामने वाले जो हैं मियाँ वो खरीद रहे हैं भूसा रखने के लिए। जी, जी। फिर भी हम सुने वो कह रहे हैं चाचा हमारी चाची हम नहीं देंगे, कोई को नहीं देंगे, वो हमारे भाई जो दुश्मन है हम नहीं देंगे, अब तुम ले लो। हम हाथ चाचा जो लोग दे रहे हैं, अच्छा। चाचा हाथ गोड़ जोड़ कर हम अपने चाचा से मांगे कि दूसरा कोई नहीं आएगा, चमार डोम भरकार मत इसमें भेजो, चाचा हमें दे दो, वो चाचा हमें देते। अब देखिए कितनी मतलब दुखद बात है कि बड़ी दीदी और बड़े भाई घर से बेगाना हो गए और जो छोटे भाई थे और जो छोटी बहन थी वो जायदाद को लिखवा लिए, सारा जायदाद पे काबिज हो गए हैं। दादी झूठ ना बोला, तेरी कब का है, यहाँ का है ये? झूठ ना बोलते यही की निवासी है, यही की बेटी है। दर्शकों हम बता दें कि ये बेटी यही की है, जन्म से यही बाड़ी और इनका पति यही 30 साल से रहता ना। आखिर में इनके साथ ऐसा काहे हो गई? अब वो लोगों में अब पता नहीं है क्या भइल। आखिर में उनके जो पति हैं वो कहे, आखिर में इनके जो पिता है चारों बेटियों के पिता आखिर में एक बेटी को कहे लिख दी, 3 लोगों को क्यों नहीं लिखे? हो सकता है आपसे अगर में दिक्कत था तो 2 बहनें और थी, उनको भी तो लिख देना चाहिए था। वो लोग जाने नहीं, वो भी लोग नहीं जाने बाहर थे। अच्छा, वो लोग जाने। और भी यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, हम पुरुषों से भी पूछ लेते हैं। चाचा आप सबसे बुजुर्ग लगता नहीं, ये जो बता रही है दीदी ये सही बात है? तो यहाँ कहीं है। तो बाकी इनकी 4 बहनें हैं। 4 बहनें तो 4 बहनें हैं, तो चारों बहनें से छोटी बहन को क्यों आखिर में सारा जायदाद इन्होंने इनके पिता लिख दिए? उनके पिताजी जानेंगे। तो सेवा इन्होंने किया, मेहनत इन्होंने किया और आज बेचारी रोड पर है। अब दुनिया में भरोसा किस पे किया जाए कि दुनिया में यही कहा जाता है कि संसार में कि जड़ जोरू जमीन सारे रिश्तों को खत्म कर देता है। ये 3 चीजें जो है जड़ जोरू जमीन, आज यह बता दिया है, यह आज सत्य हो गया, सत्य घोषित हो गया कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, चाहे वो सगा भाई हो चाहे वो सगी बहन हो। बहन को फुटपाथ पे ला देंगे जमीन के लिए जायदाद के लिए, भाई को भी फुटपाथ पे ला देंगे जमीन के लिए जायदाद के लिए। अब प्रशासन से क्या मदद का गुहार लगाएंगे आप? रोइए मत, देखिए एक बार कैमरा यहाँ जूम करिए, बेचारी रो रही है। आपको पुरानी बातें याद आ रही है, रो रही हैं कि मैंने अपनी बहन के शादी करवाया, अपने देवर से शादी करवाया, देवर भी हमारे नहीं हुए, हमारा बहन भी हमारी नहीं हुई। इनका कहना है 30 साल से इनके पति यहाँ पे वोट डालते हैं इसी नगर पंचायत चौक में, और वो नगर पंचायत चौक की जनता वीडियो अगर देखेगी तो इतना शेयर करिए कि चौक की प्रशासन इनकी मदद करे ताकि इनको न्याय मिल सके। 30 साल से यहाँ पे जो है, यहाँ के वोटर लिस्ट में इनका नाम है, वोटर है और यहाँ के निवासी है इनके पति। इनके पति का नाम उमेश पटवा है और ये 30 साल से यहाँ के वोटर है, जमाई बन के आ रहे थे और आज घर से बेदखल हो गए। तो चौक प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रही हैं आप? बाबा से क्या कहेंगे? योगी जी बाबा जी महाराज जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी महाराज जी से क्या कहेंगे? छावनी के बगल का घटना है ये।
निराले चाहिए, निराले न्याय चाहिए। इस मकान में कुछ हिस्सा चाहिए, जमीनों में कुछ हिस्सा चाहिए। दर्शक, मैं चाहूंगा कि महाराजगंज के जो पुलिस प्रशासन है, खासतौर से चौक की प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बहन को, उस बहन के हिस्से में से जरूर जो है कि इसको न्याय मिलना चाहिए और घर में इनको भी जगह जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बहन है। 30 सालों से नहीं, ये जन्म से रह रही है। 30 साल तो इनका शादी हुए हो गया, लेकिन ये आज रोड पे है, दर दर भटक रही है। और चौक की प्रशासन इनके साथ क्या कर रही है, न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है, वीडियो में ही खुद आप लोग देख लीजिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे चौक में ही बाबा जी का ये जो गढ़ है, मुखिया जी का ये छावनी है, और छावनी के जस्ट बगल का ही मामला है, घर के सटे ही। अब देख रहे हैं माटी महाराज न्यूज, जनपद महाराजगंज से।